Hello students, welcome to class 10th chemistry revision video lecture. I am Mukesh Banani as chemistry teacher from Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are doing well at your home. Today we will discuss chapter number 2, that is acid, bases and salt. So what is the point to remember in this chapter? Properties of acid. What is the properties of acid? Produce hydrogen ion in H2O, it means water. Sour taste, स्वाद में खट्टे रहते हैं. And turn blue litmus to red. Baking soda. What is the formula of baking soda? NaHCO3. Does not contain water of crystallization. इट में फॉर्मूले में कोई भी डॉट लग के 2H2O या 5H2O नहीं लिखा हुआ. इट मीन इसमें कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है. सिंपल सा फॉर्मूला है NaHCO3. लाइमस्टोन गिव्स द CO2 ऑन हीटिंग. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. और हीट करेंगे तो इट मीन्स क्या देगा वो? CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड. मेटल कंपाउंड A रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफ्रेवेंसिस, यानी कोई भी गैस निकल सकती है वो. और वो जो गैस है वो क्या कर रही है? एक्सटिंग्विश, उस बर्निंग कैंडल को बुझा देती है. बुझाने वाली गैस एक ही होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो जो गैस है वो क्या हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी. प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस? प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस लाइक OH माइनस इन वाटर. बिटर टेस्ट यानी स्वाद में कड़वे रहेंगे. टर्न रेड लिटमस ब्लू. द स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड pH स्केल. व्हेन pH इक्वल टू 7 तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा? न्यूट्रल. जैसे वाटर है, वाटर के लिए pH की वैल्यू कितनी रहती है? 7. pH ग्रेटर देन 7 सॉल्यूशन इज बेसिक. जैसे ही pH की वैल्यू 7 से ज्यादा रहेगी वो बेसिक नेचर का रहेगा. एंड pH लेस देन 7 सॉल्यूशन इज एसिडिक. अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक रहेगा. तो ये इंडिकेशन है कि हम pH से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा एसिड है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल. और उसकी हम स्ट्रेंथ को भी मेजर कर सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है. इफ द H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1.0 इंटू 10 की पावर -5 मोलरिटी कैपिटल M, देन सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर. अगर कंसंट्रेशन 10 की पावर -5 है तो इट मीन्स वो सॉल्यूशन कैसा रहेगा? एसिडिक रहेगा. सोडियम बाइकार्बोनेट टर्न pH पेपर ब्लू, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट की नेचर कैसी रहेगी? बेसिक इन नेचर, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट किससे मिलकर बना हुआ है? स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एंड वीक एसिड H2CO3. तो स्ट्रॉन्ग कौन है यहाँ पे? बेस है. सो दैट्स व्हाई बेसिक इन नेचर. और बेसिक में जो pH पेपर है वो क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा. So this point we will discuss on a whiteboard. Now open the NCERT book and come to the page number 18. यहाँ पे एक definition given है olfactory. Substance whose odor change in acidic medium and basic medium. It means acidic medium में अलग order देगा और basic medium में अलग order देगा. Example given है like vanilla, onion. तो जो onion रहता है जिसको हम प्याज भी कहते हैं, जब हम रेगुलर डाइट में खाते हैं तो एसिडिक मीडियम में एक उसकी स्पेशल ऑर्डर रहती है. लेकिन अगर आपने उसके ऊपर करेले का जूस पी लिया यानी आपने बिटर ले लिया तो बिटर में वो पूरी की पूरी ऑर्डर क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी. तो ये जो ओनियन है वो किस तरह बिहेव करेगा? ऑल्फैक्टरी. एसिडिक मीडियम में स्पेशल ऑर्डर है, बेसिक में अलग ऑर्डर शो करेगा. आफ्टर इट कम टू द पेज नंबर 20. एसिड की रिएक्शन मेटल से गिवन है लाइक Zn यानी जिंक ग्रेनुअल्स ले रहे हैं हम, और इसकी रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड, इट मींस फॉर्मूला इज H2SO4 गिव्स ZnSO4. ZnSO4 इज द सॉल्ट एंड द इवोल्यूशन ऑफ H2 यानी हाइड्रोजन गैस. इट मीन मेटल को अगर हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा? यहाँ पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा. सो व्हाट इज द टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द हाइड्रोजन गैस? Bring a burning candle near the gas, it burn with the पॉप साउंड. पॉप का मतलब फट की आवाज आएगी. जैसे दिवाली में फटाके फोड़ते हैं
तो अगर फट की आवाज आ रही है तो दिस इंडिकेट द हाइड्रोजन गैस। आफ्टर दैट नेक्स्ट इक्वेशन गिवन ऑन द पेज नंबर 20 कि एसिड की रिएक्शन हम मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से करवा रहे हैं। लाइक एग्जांपल ले लिया HCl रिएक्ट विद Na2CO3, दिस इज द मेटल कार्बोनेट। अब यहां पे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कौन सा रहेगा यहाँ पे, NaCl, और यहाँ पे जो H है वो सिलेक्ट करेगा CO3 से यानी H2CO3। ये कॉमनली क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है, डिकम्पोज हो जाएगा वाटर में, H2O में, एंड कौन सी गैस निकलेगी यहाँ पे, CO2। इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे, यहाँ पे NaCl पे हमने 2 लगा दिया है और HCl पे भी 2 लगा दिया। तो यहाँ पे अगर हम एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से करवा रहे हैं तो सॉल्ट विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होगा, इवोल्यूशन। सो व्हाट इज द टेस्ट ऑफ CO2, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे CO2 का, जैसा कि हमने अभी हाइड्रोजन का टेस्ट देखा, CO2 का टेस्ट भी हमको याद होना चाहिए। इट मीन्स CO2 गैस को हम किस में फ्लो कर देंगे, लाइम वाटर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर, CaOH का होल ट्वाइस। इसका कलर कैसा रहता है, कलरलेस। जैसे आप इसमें CO2 गैस फ्लो करोगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्की व्हाइट कलर में। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसमें क्या रीजन है, कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट PPT का फॉर्मेशन हो रहा है और PPT को हम डाउनवर्ड एरो से दिखाएंगे। इट मीन्स और क्या बनेगा यहाँ पे, H2O बनेगा। तो इट मीन्स CO2 का हम टेस्ट लगाना चाह रहे हैं, क्या टेस्ट है, उस गैस को हम कहाँ फ्लो कर देंगे, लाइम वाटर में। जो लाइम वाटर का कलरलेस वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्की। और मिल्की का रीजन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट PPT। ओके, आफ्टर डेट कम टू द पेज नंबर 21। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन गिवन है और मेटल ऑक्साइड में भी यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड। सो व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। कॉपर ऑक्साइड कलर होता है ब्लैक, और कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, एसिड से। एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ है पेज नंबर 21 पे, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट का, CuCl2, और साथ में क्या बनेगा यहाँ पे, वाटर, H2O। इट मीन्स मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हम यहाँ पे एसिड से करवा रहे हैं और सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है साथ में वाटर। तो इट मीन्स सॉल्ट एंड वाटर कब बनता है, जब हम एसिड की रिएक्शन बेस से करवाएं। तो इट मीन्स HCl यहाँ पे एसिड है, तो कंफर्म हो गया जो मेटल ऑक्साइड है उसकी नेचर कैसी होगी, बेसिक नेचर होगी, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हम यहाँ पे HCl पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब व्हाट इज द कलर ऑफ CuCl2, कॉपर क्लोराइड का क्या कलर है यहाँ पे, ब्लू ग्रीन। आपके NCERT में कलर गिवन है, ब्लू ग्रीन कलर यहाँ पे ऑब्टेन होगा। रीजन क्या है, कॉपर क्लोराइड का यहाँ पे PPT बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, क्या नेचर है, बेसिक इन नेचर। आफ्टर दैट कम टू द पेज नंबर 22। यहाँ पे आपकी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन दे रखी है बेस के साथ। जिस तरह से अभी हमने मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से करवाई थी और हमने देखा था जो मेटल ऑक्साइड है वो कौन सी नेचर का है, बेसिक नेचर का। सिमिलरली नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम बेस से करवाएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर ही बनने वाला है, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे CO2 ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल है, और इसकी रिएक्शन हम बेस से करवा रहे हैं, लाइक NaOH। व्हाट इज द नेम ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड कॉमन नेम क्या है NaOH का, कास्टिक सोडा। दोनों नेम आपको याद रखने हैं, बोर्ड में ही आया हुआ है कास्टिक सोडा का फॉर्मूला। तो कास्टिक सोडा इसका कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा Na2CO3 एंड वाटर बनेगा। तो सॉल्ट एंड वाटर कब बनता है, जब हम एसिड की रिएक्शन बेस से करवाते हैं। तो इट मीन्स ये बेस है, तो ये कंफर्म हो गया कि नॉन मेटल ऑक्साइड कौन सी नेचर का होगा, यहाँ पे एसिडिक नेचर का होगा। इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। लेकिन क्या सारे नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के हैं क्या, कुछ एजप्शन भी हैं, लाइक वाटर। तो हमको याद रखना है ये वाटर नॉन मेटल ऑक्साइड है लेकिन ये एसिडिक नेचर का नहीं है, ये कौन सी नेचर का है, न्यूट्रल नेचर का है। तो सारे के सारे नॉन मेटल ऑक्साइड आप एसिडिक नहीं कह पाएंगे, कुछ एजप्शन भी हैं, जैसे आपका H2O है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, दोनों की नेचर न्यूट्रल रहेगी, ओके। आफ्टर डेट कम टू द पेज नंबर 22। यहाँ पे एक फिगर गिवन है, फिगर 2.3, और यहाँ पे दिया हुआ है एसिड सॉल्यूशन वाटर कंडक्ट द कंडक्टिविटी, यानी इसका जो सॉल्यूशन रहेगा कंडक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि एसिड को जब हम वाटर में डालेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में, और ये आयंस ही रेस्पॉन्सिबल है
for the flow of electricity. Okay, after that come to the page number 28. यहाँ पे एक टेबल गिवन है, टेबल 2.3. इट मीन विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, एसिटिक एसिड. सबसे इंपॉर्टेंट आंट स्टिंग जो चींटी काटती है उसमें कौन सा एसिड होता है, ये बोर्ड में कई बार आया हुआ है. तो इट मीन्स मिथेनोइक एसिड. तो मिथेनोइक एसिड का एक और नेम है, मिथेनोइक तो IUPAC नेम है, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, फॉर्मिक एसिड. दोनों ही नेम सिमिलर है, यहाँ तो फॉर्मिक एसिड बोलो, यहाँ मिथेनोइक. ये किस में प्रेजेंट रहेगा, आंट स्टिंग में प्रेजेंट रहेगा. ठीक है. आफ्टर डेट पेज नंबर 30. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं. और कुछ सॉल्ट और गिवन है आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका हमने फॉर्मूला देखा NaOH जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कास्टिक पोटाश, KOH. और KOH का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ओके. आफ्टर डेट ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर की हम बात करें तो फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, CaOCl2. अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, क्या ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन की बॉन्डिंग नेचर क्या सिमिलर है क्या, तो आंसर इज नो. क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर भी याद रखना पड़ेगा. क्या स्ट्रक्चर है, एक क्लोरीन तो डायरेक्ट बॉन्डिंग है और जो सेकेंड वाला क्लोरीन है वो पहले ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है और आफ्टर इट ऑक्सीजन कैल्शियम से बॉन्ड बनाएगा. यानी ब्लीचिंग पाउडर में जो दोनों क्लोरीन की बॉन्डिंग नेचर सेम नहीं है. ओके. अब हाउ कैन यू फॉर्म इट, कैसे बनाएंगे, CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और इसमें हम क्लोरीन गैस का हम फ्लो कराएंगे. जैसे आप फ्लो कराएंगे क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2. इट मीन्स और क्या बनेगा यहाँ पे S2. ठीक है. आफ्टर डेट कम टू द पेज नंबर 31 पे एक फॉर्मूला गिवन है वॉशिंग सोडा. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2. ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है. अब यहाँ पे .10H2O है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. यानी डॉट लगा के हमने H2O लेकर का है, तो ये जो H2O है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. और अगर मैं 10 के 10 मॉलिक्यूल को यहाँ पे रिमूव कर दूंगा, इट मीन मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, Na2CO3. तो व्हाट इज द नेम ऑफ इट, इसका नाम क्या रहेगा, सोडियम कार्बोनेट. ये तो साइंटिफिक नेम है. कॉमन नेम की बात करें तो हम इसको सोडा ऐश भी कहेंगे. तो ये बोर्ड में आया हुआ है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडा ऐश. तो सोडा ऐश का फॉर्मूला क्या रहेगा, Na2CO3. अगर मैं 10 के 10 मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता हूं तो रिमेनिंग जो फॉर्मूला बनेगा Na2CO3 जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसको कॉमन नेम में सोडा ऐश भी कहेंगे. और वॉशिंग सोडा हमने देखा Na2CO3.10H2O. तो अब इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट. और वाटर कितने हैं, 10. तो 10 का मतलब डेका हाइड्रेट भी हम इसको कहेंगे. और इसकी नेचर पूछी हुई है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस, क्या नेचर है इसकी, बेसिक नेचर. क्योंकि Na2CO3 किससे मिलकर बना हुआ है, NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है. और H2CO3 जो कि वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस. तो वही इसकी प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेगा. यानी क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी इसकी, बेसिक इन नेचर. ओके. आफ्टर डेट पेज नंबर 33 पे गिवन है POP. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इट, POP की प्लास्टर ऑफ पेरिस. और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम डेकोरेटिव पर्पज से भी हम यूज करते हैं. यहाँ फ्रैक्चर हो जाता है बोन्स का, वहां पे भी हम इसका इंपॉर्टेंस. अब इसके साइंटिफिक नेम की हम बात करें, कैल्शियम सल्फेट, हाफ को हम क्या बोलते हैं, हेमी हाइड्रेट भी हम इसको कहेंगे. अब इसका प्रिपरेशन मेथड देखें, कैसे प्रिपेयर करेंगे हम. यहाँ पे जिप्सम ले लेंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, CaSO4.2H2O. दिस इज द जिप्सम. अब इसका मैं साइंटिफिक नेम पूछूं तो साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट. दो को हम डाई या बाई दोनों यूज कर सकते हैं. तो कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट. इसको हम हीट करेंगे. कितना हीट करना है, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, POP में. और साथ में क्या निकल जाएगा यहाँ पे, 3/2H2O. ठीक है. तो इट मीन्स वाटर भी यहाँ पे रिमूव हो रहा है. अब यहाँ 3/2 हम इस फॉर्म में तो इक्वेशन लिखेंगे नहीं, तो पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीपल कर देंगे, 2 से. जब 2 से मल्टीपल करोगे यहाँ भी 2 आ जाएगा. आफ्टर डेट POP में भी 2 लगा देंगे और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगा.
इट मीन्स जिप्सम से हम पीओपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर आपको लेस देन 100 रखना है। अगर हमने मोर देन 100 कर दिया तो ये जो हाफ H2O है वो भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा था सोडियम कार्बोनेट के 10 मॉलिक्यूल को हमने रिमूव कर दिया था, तो मोर देन 100 करते ही ये हाफ H2O भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यानी केवल और केवल क्या मिलेगा हमारे को, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। इसका कॉमन नेम भी है डेट बर्न प्लास्टर भी कहते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेट बर्न प्लास्टर, CaSO4। अब इसमें प्लास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं है, जो प्लास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी किसमें थी, पीओपी में थी। डेकोरेटिव पर्पज में आप किसी भी फोटो में इसको मोल्ड कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9, 5 सॉल्यूशन कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D and कैपिटल E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively, which solution is neutral। तो हमने देख रखा है कि pH की वैल्यू अगर 7 रहेगी तो कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। और 7 से ज्यादा वाला, 7 से ज्यादा कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास, 9 है और 11, दोनों ही कैसे रहेंगे, बेसिक नेचर के। अब उसमें पूछ रहा है स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, तो स्ट्रॉन्गली बेस कौन सा रहेगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इट मींस 11 वाला स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन रहेगा। एंड वीकली एल्कलाइन की बात करें तो इट मींस कौन सा रहेगा, 9 रहेगा। आफ्टर डेट 4 और 1 यानी पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो ये एसिडिक नेचर के रहेंगे, लेकिन उसमें भी स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन रहेगा, जिसकी पीएच की वैल्यू कम है। इट मींस पीएच इक्वल टू 1 वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक रहेगा, और 4 वाला क्या रहेगा, वीकली एसिडिक रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, I hope you understood this part very well. I will suggest you that go through by NCERT book. Thank you students.